शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 30वां वीडियो है। कल हम 7वें वर्ग की 23वीं गाथा का चिंतन किया था। आगे 24वीं गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं? कुसंग मेहता इम्मे कामा सन्निरुद्धामि औये कंसम हेऊ पुरा काऊम जोग खेमम न संविदे। गुरु भगवान इस 24वें गाथा के अंदर कहते हैं कि जो कल उन्होंने उदाहरण दिया था, कौन सा उदाहरण दिया था? कि देवलोक का सुख समुद्र जैसा है और मनुष्य का सुख एक बिंदु के समान है। ये उन्होंने उदाहरण दिया था। आगे गुरु भगवंत इस 24वें गाथा में कहते, कुसंग मेहता, कुश के नोक पर, यानी जो कुश होता है, जो तिनका होता है, उस पर जो जल बिंदु होता है उसके समान मानव का सुख होता है। तो यहाँ पर गुरु भगवंत ये समझाते हैं, इतना सब जानते हुए भी, अब ये मानव जान रहा है ना कि मनुष्य का सुख अल्प है, देवता का सुख बहुत है, ये सब जान रहा है, सुन रहा है। तो गुरु भगवान आगे क्या कहते हैं? इतना सब कुछ जानते हुए भी क्या कारण है कि मनुष्य अप्रमत्त धर्म की प्राप्ति, यानी अप्रमत्त धर्म की प्राप्ति, अप्रमत्त यानी प्रमाद रहित जो धर्म है उसकी प्राप्ति। आगे क्या कहते हैं? और प्राप्त विशिष्ट धर्म की सुरक्षा के लिए प्रयत्न नहीं करता। गुरु भगवान समझाते हैं, जो प्रमाद युक्त धर्म है उसका त्याग करने का, और जो प्रमाद रहित धर्म है उसका पालन करने का मनुष्य क्यों नहीं सोच रहा, क्यों चिंतन नहीं करता है? यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि वो प्रयत्न क्यों नहीं कर रहा है। देखो, गुरु भगवंतों ने हमारा प्रश्न हमें ही पूछा है। हमारे जो दुविधा है, आज हम संसार के अंदर हम हर कार्य जानते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? आपका एक मन कहता है कि ये सही नहीं है, फिर सही नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं? अब ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे मन की बात जानकर उन्होंने यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा किया है। तो क्या कारण हो सकता है? उसका कारण वो बताते हैं, वास्तव में अपने लाभकारी योग को समझने का कारण मानो तुच्छ विषय भोग में आसक्त है। यानी गुरु भगवान समझाते हैं, वो क्यों नहीं सही धर्म को अपना रहा है, क्यों प्रमादवश कार्य कर रहा है? तो इसका कारण गुरु भगवंत कहते हैं कि वास्तव में जो लाभ की बात है, जो हित की बात है, वो समझ ही नहीं रहा है। यानी इसका मतलब क्या कहा है? वो सुन रहा है। जैसा हम व्याख्यान में जाते हैं और व्याख्यान में सामयिक लेके बैठते हैं, किसी ने भी देखा तो क्या सोचेगा? ये सामयिक में बैठ रहा है, व्याख्यान सुन रहा है, लेकिन वो दिल से सुन रहा है क्या? वो अंतःकरण से सुन रहा है क्या? इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं, हम उस जो क्रिया करते मानते हैं
कि ये क्रिया गलत है, तो अंतःकरण से छोड़ रहे क्या उसको? नहीं छोड़ रहे, हम ऊपरा ऊपरी छोड़ रहे। या जो चीज़ ये अच्छी है, ये क्रिया अच्छी है, तो हम एकाग्र मन से उसमें ध्यान लगाते हैं क्या? हम जानते हैं सामायिक ये अच्छी चीज़ है, क्रिया करना चाहिए, शुरुआत ही सामायिक से होती है, हम जानते हैं, रटते हैं, लेकिन हमारी सामायिक कैसे है? दौड़ते दौड़ते जाते हैं, सामायिक में बैठ जाते हैं। अब दूसरे को दिखता है हम सामायिक में बैठ गए, लेकिन गुरु भगवंत इस गाथा के माध्यम से ये पूछते हैं, ये समझाते हैं, तुम तुम्हारे अंतर मन से प्रश्न करो, तुम सामायिक में बैठे हैं क्या? तुम प्रतिक्रमण में बैठ रहे हैं क्या? तुम प्रतिक्रमण कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं ये लोग कहते हैं, बाजू वाला कहता है, लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं बाजू वाले से मत पूछो, उसकी प्रतिक्रिया मत लो, तुम तुम्हारे मन से, तुम्हारे अंतर आत्मा से पूछो कि मैं जो क्रिया कर रहा हूँ, ये क्रिया सही में अंतःकरण से कर रहा हूँ क्या? हम व्यवहार में भी जो क्रिया करते हैं, वो क्रिया हम क्या बोलते हैं कि ये क्रिया से मुझे दोष लगता है, ये जानते हैं, मानते हैं, फिर हम छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते, तो हम क्या कहते हैं, ये मुझे करना मेरी मजबूरी है। लेकिन उसमें से बहुत सी बातें तो ऐसी है, ये हम कहने को मजबूरी कहते हैं, लेकिन सही में वो मजबूरी है क्या? अगर हमने धारण कर लिया कि मुझे ये करना ही नहीं, तो क्या वो हमारी क्रिया या वो हमारे विचार, वो हमारी धारणा पूर्ण नहीं होगी क्या? लेकिन हमारी अंतःकरण से इच्छा ही नहीं है कि सही कार्य करने की, लेकिन हम दोष कहाँ देते हैं? दूसरे को देते हैं, जबकि हमारा अंतःकरण ये कहता है कि ये गलत है। अंतःकरण सही समय पर हमें जागृत करता है, लेकिन हम अंतःकरण की बात सुनते हैं क्या? यहाँ पर गुरु भगवंतों ने इस 2 लाइन से हमें ये चिंतन करने के लिए मजबूर किया है कि हमारे अंतःकरण की बात सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि वो बात सूक्ष्म है, वो हमें ही सुनाई देती है, बाजू वाले को सुनाई देती है क्या? वो दूसरे को सुनाई नहीं देती। लेकिन कोई भी गलत कार्य जब हम करते हैं, तब हमें 1 बार 2 बार अंतःकरण हमारा कहता है। अब ये हम कैसे सिद्ध करेंगे? अगर गलत काम करना है तो हम शुरू में हड़बड़ाते हैं, करूँ कि न करूँ, करूँ कि न करूँ, हम उस बात पर स्थिर नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो गलत कार्य करने में कुछ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा मनोबल गलत कार्य करने के लिए मजबूत बनते जाता है, और वो उसी तरफ झुक जाता है, और वो इतना झुक जाता है, इतना अंदर चले जाता है कि फिर बाद में वो गलत कार्य भी उसे सही महसूस होने लगता है, और सही महसूस होने के कारण अब वो आगे ही चलता है, गलत कार्य में वो आगे चलता है, क्योंकि अब उसे कर्म के आवरण इतने गाढ़े बन गए हैं कि उसे सही ज्ञान का पता ही नहीं चल रहा है। अब वो सही ज्ञान पर इतने गाढ़े आवरण आ गए कि उस बात से, वो सही बात से वंचित हो जाता है। इसीलिए गुरु भगवान इस गाथा से कहते हैं कि लाभकारी योग को वो ध्यान में नहीं ले रहा। शुरुआत में उसके ध्यान में आता है कि ये कार्य मेरे लाभकारी है, ये कार्य मेरा लाभकारी नहीं है, फिर भी
वो मोहवश या लालूचवश या लोभ के वश वो उसके अंदर घुस जाता है। जब एक कदम गलत गिर जाता है तो दूसरा कदम आसानी से गलत गिर जाता है। इस तरह से गुरु भगवंतों ने सही दिशा में चलने में हम क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, इसका कारण हमें यहाँ समझाते हैं। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ हूँ।